Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज जिस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयन्स, है ना। आयन क्या होते हैं ये देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि आयंस होते क्या हैं, राइट। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम that have net charge on them. An ion can be negatively and positively charged. A negatively charged ion is called an anion and the positively charged ion is called cation. For example, sodium chloride, its constituent particles are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ion is called chloride ion. Group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. We shall learn more about the formation of ion in the next chapter. ठीक है, ये तो हो गया आपकी एनसीईआरटी में किस तरह से आयन को डिफाइन किया गया है कि आयन क्या है। इस एक चार्ज्ड स्पीशीज है ना, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। जब उनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम उनको क्या कह देते हैं, आयंस कह देते हैं। अगर जो कंपाउंड्स हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल से मिलकर बने हैं, अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उनको एनायन कह देंगे। इफ़ दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज तो हम उन्हें कैटायन कह देंगे, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, राइट। अभी तक हमने एटम्स के जब स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमें पता था कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक न्यूट्रल, है ना। कैसा एटम जो है वो हमारा इस तरह का एक स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूट्रल होता है, राइट। एटम के बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, क्लियर। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। क्या प्रेजेंट होता है हमारा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक बार फिर से मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया हमारा एटम। एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज ये कैरी नहीं करता है, राइट। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज आइटम जो हैं एटम्स होते हैं, राइट। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है कि एटम जो है इक्वल नंबर में क्या कंटेन करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन। किसी भी एटम में इक्वल नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एटम का चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता है और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एटम जो है, जिसको हमने यहाँ पर न्यूट्रल कहा गया है, एटम को न्यूट्रल कहते हैं, राइट। अभी उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये समझ में आ गया एटम कैसे न्यूट्रल हुआ, जब उसके पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, क्लियर। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो बने रहते हैं, राइट, एनर्जी शेल्स बने होते हैं, उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है जब एटम में, जो चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, और एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर एटम को जो है बिगनिंग में न्यूट्रल कहा गया है, राइट। अगर यही एटम बाहर से पॉजिटिव चार्ज ले ले, राइट, या तो बाहर अपना जो है कुछ जो है प्रोटॉन्स निकाल दे, राइट, या कुछ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, तो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी अगर वो जो है एक्सेप्ट कर रहा है बाहर से इलेक्ट्रॉन, या अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से अब हम उस एटम को क्या कहने लगते हैं, टर्म दे देते हैं आयन, है ना।
आयन क्या होते हैं, आपको समझ में आया? अभी न्यूट्रल एटम है, क्यों एटम न्यूट्रल है? इक्वल नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर यही एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी एटम को हम क्या कह देते हैं? आयन कह देते हैं। राइट, ये आपकी समझ में आ गया कैसे आयन बना? आयन क्या होता है? यानी इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम के पास, है ना, एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले नॉर्मल से कम है, तो यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। कैसे? यानी जब हम इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी हम जो है नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं। जब हम नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक वही चीज़ एटम के साथ है। जब वो अपना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर? और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी नेगेटिविटी ले रहा है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी जो है नेगेटिव चार्ज आने पे एटम के पास क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स, है ना। और उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे आयंस। तो आयंस क्या हो गए? इसकी डेफिनेशन हो गई, एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। राइट, अब आपकी देखिए इस एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ था सोडियम क्लोराइड का, है ना। सोडियम क्लोराइड का कैसे? अभी ये हमारा एक, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया एक सोडियम एटम, है ना। ये सोडियम एटम हो गया, ठीक है। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी सोडियम क्या है? मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना, दे देने की, डोनेट करने की, उनकी जो है वो प्रॉपर्टी होती है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा सोडियम आयन। राइट, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या हो गया? अब सोडियम एटम से सोडियम आयन बन गया। सेम अगर हम एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रही है तो यानी इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। राइट, क्लोरीन को हम देखेंगे, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोराइड आयन, है ना। वैसे ये क्या होता है? क्लोरीन एटम इस तरीके से लिखेंगे, क्लोराइड आयन को Cl- लिखेंगे। राइट, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में उनका नंबर ज़्यादा हो गया, यानी उसने बाहर से नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो और कितने लिए हैं? 2 लिए हैं, तो इसका ऑक्सीजन का आयन हो जाएगा O-2। क्लियर? तो इसी के बेसिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके बेसिस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं, उसके बेसिस पर आयन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव वाले पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? एनआयन। राइट, तो अब देख लेते हैं पहले यहाँ पे हमारा कैटायन क्या है। कैटायन क्या हो गया? कैटायन मीन्स कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। देखिए ये हो गया हमारा सोडियम का एक एटम, है ना, ये सोडियम का एटम है। अगर ये सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन, है ना। एटम से ये आयन हो गया, क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, निकाल दिया। दैट मीन्स कैटायन हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम, है ना। सोडियम का जो एटम था उसके से हम कंपेयर करें तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। राइट, तो आयंस ऑफ ऑल मेटल एलिमेंट्स आर कैटायंस। जितने भी कैटायंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। राइट, सिर्फ ओनली द हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड अमोनियम ये जो है ये एक्सेप्शंस हैं जो कैटायंस बनाते हैं, बट दे आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एंड अमोनियम, है ना, दे आर नॉन मेटल बट दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और ये कैटायन जो है इनके ऊपर, यानी जो इनके ऊपर पॉजिटिव
चार्ज होता है। क्लियर? तो ये हो गया, जितने भी मेटल एटम्स है दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, सो ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर जो है वो कैसे पॉजिटिवली आयंस होते हैं, कैट आयंस होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड अमोनियम। राइट, अब देख लेते हैं एनाइंस क्या होते हैं। एनाइंस यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हम कैटाइन में एक चीज और देख लें, अगर मान लीजिए सोडियम की बात हो गई तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लियर? अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस जो है वो उस एटम के ऊपर आते जाएंगे और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई भी एटम जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो 1 से लेके 3 या 4 तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना ईजी रहता है। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम लूज करेगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको, इस पर्पस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? तो ये हमने समझ में आ गया हमारा कैटाइन। नाउ मूव टू एनाइंस। क्या होते हैं एनाइंस? हमने देखा था यानी गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में इन कंपैरिजन टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एन आयन। राइट, ये हो गया एग्जाम्पल। देख लीजिए, ये हो गया हमारा क्लोरीन एटम, है ना। इस क्लोरीन एटम ने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, तो ये अब क्या बन गया, क्लोराइड आयन। यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिससे हम उसको एक टर्म दे देते हैं एन आयन। क्लियर? तो यानी एनायंस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल एटम। नॉर्मल एटम के पास क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, जिससे वो न्यूट्रल होता है। गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर वो आयंस बनते हैं। अगर वो जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एन आयन हो जाता है। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया एनायन। और एनायंस में भी जो है एक चीज़ वही है, मोस्टली जो एनायंस होते हैं ना वो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, नॉन मेटल एलिमेंट्स। इनका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एटम है, अगर ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन आयन हो जाएगा। यानी इसने बाहर से 2 ऑक्सीजन ले लिए तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड आयन, है ना। ऑक्साइड इसको हम बोलेंगे। ऑक्सीजन ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और क्या बन गया, ऑक्साइड आयन बन गया। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम एक्सेप्ट करता है, उसके पास उसका नंबर बढ़ता जाता है, उसके बेसिस पर उस पर जो है पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो वही है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिपल्शंस होता है नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों? ये चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि हर एटम को जो है ना अपनी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। उसका भी शेल्स होता है कि न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल्स में जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। देन फर्दर जितने भी शेल्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो है उनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे कैटायंस में देखा था वैसे एनायंस में भी है, नॉट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है एटम। तो ये हो गए हमारे एनायंस। क्लियर? अब देख लेते हैं इसमें हम आगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो देख लीजिए सिंपल आयंस क्या होते हैं, यानी दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम्स, है ना। सिंपल आयंस यहाँ पर देख लेते हैं, सिंपल आयन। सिंपल आयन हो गया हमारा दोस एटम, कौन से आयंस, विच आर फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम, है ना, ऐसे आयन जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्यूमिनियम, है ना, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्साइड आयन का, है ना। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, सोडियम जो है वो +1, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड पर, है ना। क्लोराइड, यानी इस तरह के जो एटम्स होते हैं सिंपल आयन क्या होते हैं, उनमें सिंगल एटम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, यानी हम इनको सिंपल आयन्स या मोनो एटॉमिक आयन्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देख लिया सिंपल आयंस यानी हमारे मोनो एटॉमिक आयंस कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्साइड है, क्लोराइड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ ज्वाइंट एटम्स। आयंस वो वाले आयंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें ज्वाइंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक या आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं।
क्लियर। तो कैसे हो गए वो या तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल, हम इसमें सबसे छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनियम का, है ना। अमोनियम का देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं, है ना। ये हो गए हमारे कौन से कंपाउंड आयंस या आयनिक कंपाउंड्स या पॉलीएटॉमिक आयंस। बात कर लेते हैं इसमें हम कार्बोनेट की, जिसमें 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है ना। यानी इसने कार्बोनेट आयन ने क्या करा, इसके ऊपर -2 चार्ज है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे हैं। सल्फेट, सल्फेट में 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सल्फेट का जो है आयन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है और कैसा होता है, SO4-2। बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल्स, है ना। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है हमारा मेटल है और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या है, हमारा नॉन मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्ट करना। तो सोडियम का जो सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, 1 इज मेटल एंड 1 इज नॉन मेटल। एक रीजन तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड्स की पहचान का कि दे आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरे हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे कि भाई ये बन कैसे रहा है। सोडियम का जो है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसका क्या, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम इसे लिखेंगे 2, 8 एंड 1, है ना, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7, राइट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसको हम इस तरीके से एटम्स में अरेंज करते हैं ना। आउटर शेल में, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाले शेल में हमने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड देन फर्दर उसके आगे वाले जो शेल्स होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, राइट। अब सोडियम क्या है, मेटल है ना। सोडियम मेटल है तो ये अपना जो है एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करेगा, बहुत इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा के 2 और 8 की जो है ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट अपना करके कंप्लीट करके स्टेबिलिटी ले आएगा अपने अंदर, राइट। और कैसा बन जाएगा, सोडियम आयन, सोडियम यानी कैटायन बन जाएगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके एक शेल में जो है न्यूक्लियस के नियर वाले में कंप्लीट है, ड्यूप्लेट है, देन उसके नेक्स्ट शेल जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, उसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेक्स्ट शेल में क्या है, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल। तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे, उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एटम को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो ये क्या करेगा, इसके लिए क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेना। तो ये बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके जो है स्टेबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लिया है बाहर से तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा या एन आयन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे आयनिक कंपाउंड्स, राइट, किस तरीके से बने हैं इनके। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, है ना, ये तो एक्सेप्टेंस हमारी जो है एक्सेप्शन है। देन कैल्शियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ों का अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, यानी इसमें जो है एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, इसमें कितने आयंस कैसे प्रेजेंट हैं, एल्यूमिनियम के +3 और सल्फेट के कितने -2, है ना। ये क्रॉस, ये सारी चीज़ें अभी आगे चलकर जब हम वैलेंसी पढ़ेंगे, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स तो समझ लीजिए क्या होते थे, दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैसे, विद 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल, और ये कैसे एक दूसरे से अटैच रहते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं ना, वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं। जो डिफरेंट तरह के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, राइट। जिसका एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड देखा, पोटेशियम क्लोराइड देखा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड्स के देख सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आयनिक कंपाउंड्स हमने देख लिया, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं यानी दे आर मेड अप ऑफ विद टू नॉन मेटल्स, है ना। इनमें जो दोनों हमारे एटम्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर? जैसे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का। हमने आयनिक कंपाउंड्स देख लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम देख लेते हैं क्या होते हैं। उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl, है ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना। इसमें हाइड्रोजन जो है हमारा, दोनों ही हमारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो बनते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो शेयरिंग करते हैं, है ना, उनके बीच शेयरिंग होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सोडियम क्लोराइड में हमने देखा था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया खुद को स्टेबल करने के लिए। क्लोरीन ने क्या करा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया खुद को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बट इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। हाइड्रोजन का हमें मालूम है ये एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। क्लोरीन के पास 2 8 7 17 होता है। इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्टार, 1 2 3 4 5 6 एंड आउटर शेल में यहाँ पे 1। अब हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड क्लोरीन को अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम हमें दे दो, वो कहेगा एक इलेक्ट्रॉन तुम हमें अपना दे दो, दोनों के बीच बॉन्डिंग हो गई, और यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके अपना ड्यूप्लेट या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। यानी एक एटम जो है वो डोनेट भी कर सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है, एंड एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लूजिंग एंड गेनिंग के बेसिस पर जब एटम जो है पहले न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसके बेसिस पर वो चार्ज हो जाता है, जिनको हम आयंस कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी नेगेटिविटी बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिविटी ले रहा है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसे हम टर्म दे देंगे कैटायन, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसे हम टर्म दे देंगे एनायन। देन हमने आयनिक कंपाउंड्स देखे थे, मेड अप ऑफ both one is metal and other atom is non metal, right, जिनके बीच में क्या होता है, डोनेशन एंड acceptance of electron to maintain their stability, and molecular compounds are made up of both are non metals, right. for example HCl जो भी अपनी ऑक्टेट और अपने ड्यूप्लेट अपनी जो है शेल्स को, अपने एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो दीज वर द आयंस, कैटायंस, एनायंस, आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमने इस वीडियो में पढ़ा।